नमस्कार। रेलवे ग्रुप डी 2025 से आईटीआई को हटाना सही या गलत, आज का मुद्दा हमारा यही है। इसी पर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को पूरा आप देखिएगा और उसके बाद अपना राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग यह देखते हैं कि यह जो चर्चा शुरू हुआ कि आईटीआई जो हटाया गया है वह सही है कि गलत है, इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो इसकी शुरुआत जो हुई है ना, वह रेलवे के 2 नोटिफिकेशन की वजह से हुआ है। पहला जो एक नोटिफिकेशन आता है, हम बात 2024-25 की कर रहे हैं। पहला नोटिफिकेशन जो आता है जिसमें यह बताया गया था कि भाई वैकेंसी कुल मिला के 32,438 है और उसमें यह बोला गया था कि रेलवे के अधिकतर जो पोस्ट है वो इंजीनियरिंग विभाग के हैं, टेक्निकल है, और उसके लिए जो भी टेक्निकल है उसके लिए आपका आईटीआई अनिवार्य है। अब बहस की शुरुआत यहीं से शुरू हो गई। पहले नोटिफिकेशन में क्या बोला गया? पहले नोटिफिकेशन में यह बोला गया कि भाई रेलवे का जो ग्रुप डी का पोस्ट है, लेवल 1 का जो अधिकतर पोस्ट है वह आपका टेक्निकल है और उसके लिए जो है वह आपका आईटीआई अनिवार्य है। ठीक है। इसी के कुछ समय बाद जो है एक और नोटिफिकेशन रेलवे की तरफ से आता है और उसमें यह बोला जाता है कि भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेवल 1 का जो भी आपका पोस्ट है उसके लिए जो है वह आईटीआई की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। उसका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसको 10th पास कर दिया गया है, यानी 10th पास वाले भी ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप अब कर सकते हैं। ऐसा कुछ जो है वह सेकेंड नोटिफिकेशन में बोला गया। अब जैसे ही यह दोनों नोटिफिकेशन आता है, ये जो दोनों बच्चे हैं आईटीआई वाले और नॉन आईटीआई वाले, ये आपस में भिड़ जाते हैं। ठीक है, ये आपस में भिड़ जाते हैं कि भाई आईटीआई जो लोग आईटीआई किए हुए हैं उनका तर्क है कि आईटीआई होना चाहिए, जिन्होंने आईटीआई नहीं किया है उनका तर्क है कि आईटीआई नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस वैकेंसी से आईटीआई नहीं होना चाहिए, यानी कि नॉन आईटीआई वाले को भी मौका मिलना चाहिए। और इस वीडियो को बनाने के लिए हम यहाँ पे मजबूर इसलिए हुए हैं क्योंकि जनरली हम इस तरह के वीडियोस को बनाते नहीं हैं, है ना। केवल और केवल जो है जो पढ़ाई वाला कंटेंट होता है, केवल कंटेंट वाले वीडियो को ही हम बनाना पसंद करते हैं। इस तरह की चीज़ों से हम हमेशा दूर रखते हैं। लेकिन इस वीडियो को बनाने के पीछे की मजबूरी यह है कि इतने सारे कमेंट्स आपके आ रहे थे कि सर आईटीआई वालों के लिए कुछ बोलिए, नॉन आईटीआई वालों के लिए कुछ बोलिए, आईटीआई वालों के साथ अन्याय हो रहा है। तो इस वजह से इस वीडियो को हमें बनाना पड़ रहा है और हम आपसे अपील यह करते हैं कि पूरे वीडियो को आप अच्छे से देखने के बाद ही अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब ध्यान से समझिए, वास्तव में देखिए हुआ क्या है। यह जो आईटीआई और नॉन आईटीआई वाले बच्चे हैं उनके बीच में आपस में लड़ाने का काम जो है यह सरकार और बोर्ड के द्वारा किया गया है। क्योंकि बोर्ड जो है 2019 में जब वैकेंसी आता है, याद होगा आपको कि ग्रुप डी 2019 में टोटल 1,03,769 वैकेंसी आती है और उस समय भी अचानक से बोला जाता है कि भाई यहाँ जो वैकेंसी है इसमें वही छात्र फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, यानी इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा आईटीआई वाले छात्र को जो है वह बोला जाता है कि वही लोग फॉर्म भर सकते हैं, वही लोग जो है उन्हीं के लिए वैकेंसी है। उस समय बहस होती है, आंदोलन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो फिर सरकार जो है, बोर्ड जो है वो बैकफुट पे आती है, बोलती है कि ठीक है भाई, इस बार भर जो है हम नॉन आईटीआई वाले को अलाउ कर रहे हैं, लेकिन अगली बार से लेवल 1 के जितने भी पोस्ट होंगे, ग्रुप डी के जितने भी पोस्ट होंगे उसके लिए आईटीआई अनिवार्य हो जाएगा। ऐसा बोला गया 2019 के अंदर। अब जैसे ही 2019 के अंदर यह बात बोला गया कि इस बार जो है वह केवल आपको अनुमति दिया जा रहा है, यानी नॉन आईटीआई वाले को अनुमति दिया जा रहा है ग्रुप डी के अलग अलग पोस्ट के लिए, लेकिन आगे से आप सतर्क हो जाइए। आगे अगर इन फ्यूचर कभी कोई वैकेंसी ग्रुप डी की आती है तो उसमें जो है आईटीआई वाला ही फॉर्म फिलअप कर पाएगा। अब जैसे ही लोग जब इस बात को जाना कि आईटीआई अनिवार्य हो गया है, रेलवे की वैकेंसी के लिए, रेलवे के ग्रुप डी के पोस्ट के लिए भी आईटीआई अनिवार्य हो गया है, तो जो लोग रेलवे की तैयारी के ऊपर पूरी तरह से निर्भर थे ना, उन लोगों ने किसी तरीके से आईटीआई करना ही मुनासिब समझा। उनको लगा कि भाई आईटीआई तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना आईटीआई का तो अब ग्रुप डी का भी जॉब नहीं होना है। और हमें एक बात अच्छे से पता है कि आईटीआई करने वाले जो स्टूडेंट्स होंगे वह बहुत ही आम परिवार के होंगे, एक गरीब परिवार के लोग होंगे। उन्होंने किसी तरीके से जो है वह आईटीआई किया, आईटीआई को कंप्लीट किया भी। ठीक है। अब स्वाभाविक है कि जब आपने यह कह दिया कि भाई आईटीआई अनिवार्य है, इसी वजह से उन्होंने आईटीआई किया है। अब जब उन्होंने आईटीआई कर लिया पैसा लगा करके, उसके बाद में आप यह नोटिफिकेशन लाते हैं कि भाई आईटीआई अनिवार्य है। अब यहाँ देखिए, यहाँ तक तो ठीक था, चलिए ठीक है, जो लोग आईटीआई किए हुए थे वो लोग भी शांत बैठे हुए थे। लेकिन 2 अलग अलग नोटिफिकेशन दे करके सरकार क्या किया है, यहाँ पे बोर्ड क्या किया है, इन दोनों को आपस में लड़ाने का काम शुरू कर दिया है। और इस लड़ाने के पीछे बहुत बड़ा एजेंडा है इसका, बोर्ड का बहुत बड़ा एजेंडा, सरकार का बहुत बड़ा एजेंडा है। एजेंडा यह है कि सरकार जो है, जो वैकेंसी दिया है ना, मात्र 32,438,
अब हमारा अभी मांग क्या होना चाहिए कि वैकेंसी इंक्रीज हो, वैकेंसी बढ़े, या जो वैकेंसी है इसकी संख्या, क्योंकि सालों बाद आया है, 19 के बाद सीधे 24 में 5 साल बाद वैकेंसी आया है, तो संख्या जो है आपका 1 लाख के करीब कम से कम होना चाहिए। लेकिन मुद्दा अब हमारा क्या हो गया, यहां से हट के शिफ्ट हो गया आईटीआई वर्सेस नॉन आईटीआई। पूरा का पूरा लड़ाई जो है इन दोनों के बीच जो है वह शिफ्ट कर दिया गया, यानी डिवाइड एंड रूल जो थ्योरी है, अंग्रेजों का जो थ्योरी था, उसका उपयोग करके सरकार जो है यहाँ पे बचने का प्रयास कर रही है। आप बच्चे आपस में लड़ोगे, आप स्टूडेंट्स आपस में लड़ोगे, सरकार को अपने गलती को कवर करने का मौका मिलेगा, बोर्ड को अपनी गलती को कवर करने का यहाँ पे मौका मिल जाएगा। आप इस पे तो बात ही नहीं करोगे ना भाई, इस पे कमेंट आना ही बंद हो गया है कि सर वैकेंसी कम है। अभी जो भी कमेंट्स आते हैं वही कमेंट आते हैं कि भाई आईटीआई वालों के साथ अन्याय हो रहा है, आईटीआई वालों को ही ग्रुप डी के अंदर पोस्ट मिलनी चाहिए। फिर नॉन आईटीआई वाले का आता है कि सर नहीं, नॉन आईटीआई वाले के लिए कुछ बोलिए। तो मुद्दा पूरी तरह से आपका अलग शिफ्ट कर दिया गया। जो मुद्दा हमारा था वह भटकाया जा चुका है, हम लोग भटक चुके हैं। लेकिन अभी से भी आपको यहाँ पे सतर्क होना होगा, आपको यहाँ जागना होगा। मान लीजिए कि 32,000 ही वैकेंसी आती है, ठीक है, और आईटीआई वाले के लिए ही आती है, और इसी वैकेंसी को बढ़ा करके अगर 1 लाख कर दिया जाए और इसमें आईटीआई और नॉन आईटीआई वाले दोनों को शामिल कर लिया जाए तो क्या दिक्कत है। अब वैकेंसी इंक्रीज करने की बात करो ना, आप क्या बात करो, आप वैकेंसी इंक्रीज करने की बात करो। यहाँ पे यह बात हम लोग का नहीं आना चाहिए। आपस में आपको लड़ने का जरूरत नहीं है, आपको एक रहना है, अभी इकट्ठे रहना है, वैकेंसी को बढ़वाना है, उसके ऊपर हम लोगों को काम करना है। हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि रेलवे का एक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका आ जाए। आज सुबह ही एक नोटिफिकेशन शायद फेक ही था, एक नोटिफिकेशन आया, हमारा जो टेक्निकल टीम था वो हम तक पहुँचाया कि सर इस तरह से वैकेंसी इंक्रीज हो गया है। तो सुबह हमको लगा कि नहीं, अंदर से यह लग रहा था कि वैकेंसी इंक्रीज होना ही चाहिए, उस तरह का मिला तो हम फटाफट से एक वीडियो बना दिए। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, ये आपका फेक है, ये आपका जेन्युइन नहीं है। फिर वापस से उस वीडियो को हम हटाएं। अब सोचिए कितना एक्साइटमेंट है हमारे अंदर कि हमें लगता है कि वैकेंसी बढ़ा, फिर हम उसके सत्यता की भी पुष्टि नहीं की और फटाफट से हम वहाँ पे वीडियो बना दिए। तो बढ़ना चाहिए, इस पे हम लोग का बात होना चाहिए। हम लोग को अभी आपस में लड़ना नहीं है, आईटीआई वर्सेस नॉन आईटीआई नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे वैकेंसी बढ़वानी है। हम लोग को वहाँ जो बोर्ड का एजेंडा है उसको कामयाब यहाँ पे नहीं होने देना है, ठीक है। आप लोग हमारे ऊपर कमेंट करते हो कि सर आईटीआई के बारे में कुछ नहीं बोलते हो, नॉन आईटीआई के बारे में कुछ नहीं बोलते हो। आप सिंपल सा एक बात सोचो कि किसने बड़ा सही बोला है कि अगर आपसे यह कहा जाए कि आप दोनों आंख, आपके दोनों आंखों में से किस आंखों को फोड़ दिया है, किस आंख को फोड़ दिया जाए, तो आप क्या बोलोगे, बाएं वाला कि दाएं वाला। अरे भाई दोनों आपकी आंखें हैं, दोनों आपके लिए जरूरी है। तो हमारे लिए जो आईटीआई किए हुए बच्चा है वह भी जरूरी है, नॉन आईटीआई वाला भी हमारे लिए जरूरी है। यह तो कुछ वैसे लोग इनको भड़का रहे हैं जो केवल आईटीआई वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, जो टेक्निकल चीज़ों को पढ़ाते हैं, वो लोग इन बच्चों को भड़का रहे हैं। तो प्लीज़ आप भड़किए मत, ठीक है, उनके बातों में मत आइए। आप वेट करिए, आप इंतजार करिए। हम लोग कोशिश यह करेंगे, सब लोग मिलकर कोशिश यह करेंगे कि वैकेंसी जो है यहाँ पे इंक्रीज हो, ताकि सब लोगों को मौका मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सके, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे कुछ और बात यहाँ पे कहना है हमें कि आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट यह आता है कि सर आपका कोर्स फी बहुत महंगा होता है। भाई कोर्स फी 500-400 रुपये कोर्स फी होता है। आप 20,000 का मोबाइल खरीदते हो, उसमें 700 रुपये का रिचार्ज हर 3 महीने पे कराते हो, और फिर भी आपको 500 रुपये का कोर्स जिससे आपका जीवन बनना है वह आपको महंगा लगता है। दूसरा देख लीजिए, दूसरा कमेंट आप लोगों का क्या आता है कि सर आप अपने कोर्स का प्रचार करते हैं। भाई इस देश में तंबाकू, सिगरेट, दारू का प्रचार हो सकता है, गंदी गंदी चीज़ों का प्रचार हो सकता है, तो फिर भी यह तो आपका कोर्स है, इससे आपका भला ही होना है, तो हो जाने दो इसका भी प्रचार। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।